जय हिंद बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राय सर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। चलिए सभी बच्चे आज जो है इस प्रैक्टिस सीरीज को देख लेते हैं जो हमारा आपका एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि इसमें पूछा गया है महत्तम समापवर्तक। ठीक है भैया, अब आपको दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दशमलव संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें बदल देंगे, भिन्न में बदल देंगे। तो भैया यहाँ पर जब इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर बटे 10 कर दीजिए, तो ये हो गया 24 बटे में 10, और यहाँ पर ये हो गया आपका 36 बटे में 100, और ये हो गया आपका 72 बटे में 10, चूंकि एक अंक पे दशमलव है। तो भैया यहाँ पर अब आपका ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया। जब आपका ये भिन्न में बदल गया तो अब आपको मालूम है कि भिन्नों का मस क्या होता है। तो भैया अंश का मस यहाँ पर और हर का जो होता है वह आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे लस होता है। अब भैया यहाँ पर 24, 36 और 72 का आपको महत्तम निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि 24, 36 और 72 का महत्तम ज्ञात कीजिए तो आप कहेंगे कि सर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सी वो बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 छके 72। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो मस है आ गया। अगर आप लोग मस निकाल रहे हैं किसका, 24 का और 36 का और 72 का, तो भैया मस निकालने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि है, दूसरी गुणन खंड विधि है। तो भैया यहाँ पर अगर आप 24 का गुणनखंड कर देंगे तो भैया आपका क्या होगा, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब भैया यहाँ पर 36 का करना है तो आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 3, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36। और इसी प्रकार से अगर आप 72 का करना चाहते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो भैया ये आपका जो है इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो भैया जो पेयर बन जाएगा वह आपका मशय कहलाएगा। अब देखिए 3 का एक पेयर बन गया, तो भैया जो पेयर बन गया 2 गुने 2 गुने 3, इसको उतार लीजिए, गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से आपका मशय कितना आ गया, 12 आ गया। और जो नीचे का है वह लसय निकालेंगे। तो भैया लसय क्या होगा, कहने में लघुत्तम है लेकिन इसका उत्तर बड़ा आता है। तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो भैया यहाँ पर लसय आ गया 10 और 100 का लसय 100 आ गया। तो 12 में जब आप 100 से भाग देंगे तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंक पे लगेगा। तो भैया यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.12। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हमने अब तक जो है किसका देखा, दशमलव संख्या का मस देखा। अब यहाँ पर आ गया भिन्न का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो ये भिन्न क्या है, तो आपका दिया है 7 बटे 9, 14 बटे 15 और 7 बटे 10। इसका हमें मस निकालना है। इसका जो मस होगा वह अंश का तो मस, अंश का मस और हर का लस। हर का क्या निकालेंगे, लस। तो भैया ये आपका नीचे वाला हर कहलाता है, ये हर हो गया, हर का आप लस निकालेंगे। ऊपर वाला अंश कहलाता है, अंश का मस निकालेंगे, क्योंकि भिन्न का क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो भैया इसका अगर मस निकालेंगे तो मस कितना आ जाएगा, तो 7 हो गया। और अगर इसका लसय निकालेंगे तो भैया लसय कितना होगा, तो आपको मालूम है कि 9, 15 और अगर 10 का निकालेंगे तो मुझे पता है कि 90 होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो भैया यहाँ पर 10 तो कटेगा नहीं, भैया फिर 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पर 3, 5, 5, फिर 5 से काटेंगे तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90। तो भैया यहाँ पर आपका आ गया 7 बटे 90। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए भैया अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? अगर मैं मेरे प्यार बच्चों 9/10, 12/25, 18/35 और यहां पर 21/40 की हम बात करें तो इसका क्या पूछा गया है? मस है। तो मस है क्या कहेगा? ऊपर का मस है और नीचे का आपको क्या निकालना पड़ेगा? लश है। तो भैया अगर हम 9, 12, 18 और 21 का मस है निकालने निकलेंगे तो इसका मस है क्या हो जाएगा? तो आपको मालूम है कि इसका मस है, आपको अनुमान करिए भैया कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है कि नहीं है? तो भैया मस है क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करता है, वही तो मस कहलाता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 है, जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो यहां पर आपका मस है 3 हो गया और हर का लक्ष्य निकालिए। अब आप हर का लक्ष्य निकालने के लिए भाई 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 अठे 40। फिर भैया आप 2 से, ठीक है। अब भैया यहाँ पर 2 चौक 8। अब भैया ये तो किसी से कटेगा नहीं, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 चौके भैया 5 चौक 20 ना, कितना हो जाएगा? 200। 200 गुने 7, 7 दूनी 1400। यहां पर आपका 3/1400, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, अब भैया कह रहे हैं कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो भैया एक अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, लेकिन किससे भाग देने पर? 6, 9, 12 से। 6, 9, 12 क्या है? तो आप कहेंगे दी हुई संख्या है। अब नहीं पे जो दी हुई संख्या से विभाजित होता है वो आपका क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त कहलाता है ना। तो अब आप क्या करेंगे? 6, 9, 12 का लघुत्तम ले लीजिए। तो भैया अगर आप 6, 9 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो यहां से भैया 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब भैया यहां से 2 एक कम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 36। आपका लघुत्तम कितना आ गया? 36। अब भैया 36 से पहले भाग दीजिए। ठीक है, अब भैया यहां पर 36 दूना 72। ठीक है, अब भैया यहां पर देखिए ये आ गया 7, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहां पर बचेगा 9 में 7 जाएगा 2। अब भैया उतार लिया आपने 9। अब जो है आप कितना ले जाइए देखते हैं, क्या पंजे ले जाने से क्या होगा? 36 गुने 5, 5 छके 30, 3 5 तिहाई 15, 3 18, 180 हो रहा है। इसका मतलब है अट्ठे उट्ठे ले जाएं तो यहां पर अगर हम अट्ठे ले जाएं 36 गुने में 8, 8 छके 48, 4 8 तिया 24, 24 और 4 28, 288 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर 7 जाएगा ना। तो भैया अब हम लोग क्या करेंगे? 36 गुने 7 करिए तो 7 छके 42, 4 और 7 तिया 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। तो यहां पर आपका कितना आ गया? 252। तो भैया 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, यहां पर कितना बचा है? तो भैया 27। इसमें से 27 घटा दीजिए तो अगर आप जो है 999 में से 27 घटा देंगे तो भैया यहाँ पर 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ पर 9, तो वह संख्या क्या बचेगी? 972। 972 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो 6, 9 और 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी पेज फंसा हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? इसी में 3 और क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 975। इसका मतलब आपका ऑप्शन यहां पर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए फिर आ गया आपका दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। पहले प्रश्न में आपने देखा कि दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना आपने सीखा
और यहाँ बैक टू बैक आ गए तो थोड़ा सा आपने धैर्य रखा तो दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त की बात हो गई। अब भैया 1.08 ठीक है, 0.36 एंड 0.9 का लसागु निकालना है। तो भैया यहाँ पर इसका पहले दशमलव हटाने के लिए इसको हम लिखेंगे 108 बटे में क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पर 36 बटे में 100, और यहाँ पर 9 बटे में 10। ठीक है, अब भिन्न का लसागु निकालना है तो आप क्या करेंगे भैया, अंश का लसागु और बटे में हर का मस। ठीक है ना, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ठीक है भैया, अब यहां पर आइए, इसका हमें क्या निकालना है, लसागु किसका, 108, 36 और 9 का। अब भैया यहां पर 9 से भाग दे दिया जाए, सीधा सीधा आ जाइए, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 भैया, 3 से 3 चौक 12 और ये कटेगा नहीं, 4 रहने दीजिए, फिर 4 से कर दीजिए। तो चलिए भैया ये हो गया 9 चौक 36, 36 चौके 36 गुने में 4, 4 छके 24 के 4, हासिल लगा 2, 4 3 12, 12 2 14, यहाँ पर आ गया 144। तो आपका जो लसागु है आ गया, वो आ गया 144, और आपको मालूम होना चाहिए भैया, सही है ना। अच्छा 9 3 27, 27 9 36 36, एक मिनट, यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना। चलिए देखिए, यहां पर 3 चौक 12, 4 का 4 ही, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक। अब 9 चौक 36, 36 तिया, अच्छा ओहो हमने 4 से कर दिया। तो भैया जब इसका हो गया था तो यहां पर हमने फिर उससे कैसे कर दिया, 3 छक 18 और 3 तिया 9 1 10, 108। यहां पर लसागु आ गया 108, और आपको 100 100 और 10 का मसागु निकालेंगे तो मसागु आ जाएगा 10, और जब 108 में 10 का भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10.8। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अभी आप लोगों की जो प्रॉपर वे की क्लासेस है वो स्टार्ट नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि भाई आप लोग बिल्कुल अस्थायी ना बैठे, रेगुलर बेस पे कुछ न कुछ करते रहें।